रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है और इंफॉर्मेटिव भी है। दुनिया का महंगा तरीन फिक्रा कौन सा है और तारीख की सबसे बड़ी नीलामी कैसे हुई, उस फिक्रे को सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस है जिसको इंसानी तारीख का सबसे महंगा तरीन फिक्रा कहा जाता है। इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेरी आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आज की वीडियो आपके सोचने का अंदाज बदल कर रख देगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अशबे रिवायत मेरी आपसे यही गुजारिश है कि नीचे लाइक का बटन क्लिक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो बगैर कुछ वक्त जाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर हरमन बोरियो के इंतकाल के बाद उनका सामान खोला गया। सामान में 3 सूट, लिखने के 4 कलम, कागजों के दर्जनों दस्ते, एक छतरी, एक बेड, एक राइटिंग टेबल, एक आराम कुर्सी, खाने के चंद बर्तन और एक किताब थी। किताब मखमली गिलाफ में लिपटी थी। गिलाफ खोला गया, किताब का लिफाफा बरामद हुआ। लिफाफे पर सील लगी थी और सील के साथ डॉक्टर हरमन बोरियो के हाथ से लिखी तहरीर थी। ये किताब मेरी पूरी जिंदगी की तिब्बी तहकीक का निचोड़ है। इस किताब में वो नुस्खा मौजूद है जिस पर अमल करने वाले को जिंदगी भर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरी ये किताब नीलाम कर दी जाए और नीलामी से हासिल होने वाली रकम लेडन यूनिवर्सिटी के तिब्बी रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दी जाए। ये किताब नहीं थी, तहलका थी और इस तहलके ने पूरे यूरोप को परेशान कर दिया। हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बर्तानिया और ऑस्ट्रिया के शाही खानदानों और यूरोप भर के उमरा और रऊसा में किताब खरीदने के लिए दौड़ लग गई। लेडन शहर में नीलामी का बंदोबस्त किया गया। यूरोप भर के उमरा, रऊसा और शाही खानदानों के नुमाइंदे नीलामी में पहुंच गए। ये यूरोप की तारीखी नीलामी थी। मगर हम नीलामी की तरफ जाने से कबल डॉक्टर हरमन बोरियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कौन था और इसकी किताब नीलामी में क्यों रखी गई और लोग इस किताब को इतना सीरियस क्यों ले रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर हरमन बोरियो हॉलैंड का रहने वाला था। वो 1668 में लीडन शहर में पैदा हुआ। वो मुबल्लिग बनना चाहता था। उसने 1699 में लीडन यूनिवर्सिटी से फलसफे की डिग्री हासिल की। वो तबलीग पर रवाना होने लगा तो मालूम हुआ कि ईसाई मिशनरी मिशन पर जाने से कबल तिब की तालीम हासिल करते हैं। ये दूसरे शहरों और मुल्कों में जाकर चर्च बनाते हैं और उस चर्च के साथ स्कूल और अस्पताल खोलते हैं। मिशनरी इलाज के लिए आने वाले मरीजों और स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों पर खसूसी तवज्जो देते हैं। ये खसूसी तवज्जो ईसाईयत की तबलीग का सबसे बड़ा जरिया है। डॉक्टर हरमन की मालूमात दुरुस्त थी। आप आज पाकिस्तान के कदीम चर्चेस का मुशाहिदा करें, आपको इनके साथ अस्पताल भी मिलेंगे और कानून स्कूल भी। ये कानून स्कूल, ये अस्पताल और ये चर्च अंग्रेज दौर में ईसाई मिशनरियों ने कायम किए। इस्लाम में मदारिस और मुतिब का तसव्वुर इन्हीं मिशनरी इदारों से आया। शाम ज़हूर इस्लाम के वक्त अरब मुल्कों में ईसाई तहजीब का मरकज था। मुसलमानों ने यह मुल्क सन 634 ईस्वी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतह किया। शाम में मुसलमानों ने कलीसाओं के निजाम का मुताला किया। मुसलमानों को मालूम हुआ कि कलीसाओं के पादरी और नने तबीब और उस्ताद होते हैं। ये लोग चर्च में मरीजों का इलाज भी करते हैं और कुर्बो जवार के बच्चों को जदीद तालीम भी देते हैं। मुसलमानों को यह तरीका अच्छा लगा, चुनांचे इस्लामी सल्तनत की मसाजिद में भी तालीम और इलाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया और यह सिलसिला आज तक जारी है। इसी वजह से हमारे मौलवी साहिबान आज भी उस्ताद और हकीम होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं वापस डॉक्टर हरमन बोरियो की तरफ आता हूं। डॉक्टर ने अच्छा मुबल्लिग बनने से कबल अच्छा तबीब बनने का फैसला किया। उसने हार्डरविक यूनिवर्सिटी के शोबे तिब में दाखिला ले लिया। उसने तिब पढ़नी शुरू की तो जिंदगी के बारे में उसका सारा फलसफा तब्दील हो गया। उसे मालूम हुआ कि खिदमत तबलीग से कहीं बड़ी इबादत है और इलाज इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। डॉक्टर हरमन ने मुबल्लिग की बजाय तबीब बनने का फैसला कर लिया। उसने 1693 ईस्वी में तिब की डिग्री ली। वो 701 में लीडन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में लेक्चरर भर्ती हुआ। 1709 में नबातात और अद्वियात का प्रोफेसर बना और 1714 में यूनिवर्सिटी का रेक्टर बन गया। वो अपने दौर का मशहूर तरीन तबीब भी था। बादशाह उससे इलाज भी कराते थे और तिब्बी मशवरे भी करते थे। वो अपने दौर का मशहूर तरीन फितरत शनास, फिजिशियन और माहिर नबातात था। वो दुनिया में जदीद तिब का बानी और फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी था। वो 23 सितंबर 1738 में फौत हुआ तो उसके सामान से वो मशहूर जमाना किताब बरामद हुई जिसमें उसकी उम्र भर की तिब्बी तहकीक का निचोड़ था।
और यूरोप के तमाम उमरा और रऊसा और शाही खानदान वो तहकीक हासिल करना चाहते थे। किताब का नाम था तिब्बी तारीख का वाहिद और कीमती राज। नाज़रीन, नीलामी का दिन आ गया। नीलामी शुरू हुई तो किताब यूरोप के एक बीमार रईस ने $10,000 में खरीद ली। ये कितनी बड़ी रकम थी, आप ये जानने के लिए कैलेंडर को 300 साल पीछे ले जाएं। आपको 1738 के $10,000 आज के $10 करोड़ लगेंगे। ये उस दौर की महंगी तरीन नीलामी थी। रईस ने किताब खरीद ली। वो किताब लेकर अपने महल में गया, लिफाफे की मोहर तोड़ी, किताब निकाली, किताब खोली। किताब का पहला सफा खाली था। दूसरा सफा खोला गया तो वो भी खाली था। तीसरा सफा खोला गया तो वो भी खाली था। रईस परेशान हो गया और वो तेजी से सफे खोलता गया और परेशान होता गया, क्योंकि किताब के सारे सफे खाली थे। यहां तक कि रईस आखिरी सफे तक पहुंच गया। तिब्बी तारीख का वाहिद और कीमती राज किताब के आखिरी सफे पर लिखा था। वो राज एक छोटा सा फिक्रा था। डॉक्टर हरमन ने लिखा था कि तुम अपने सर को ठंडा और पैरों को गर्म रखो, तुम्हें पूरी जिंदगी किसी तबीब की जरूरत नहीं पड़ेगी। खरीदार ने राज पढ़कर कहका लगाया, किताब साइड पर रखी और आहिस्ता आवाज में बोला कि डॉक्टर, तुम वाकई ग्रेट इंसान थे। नाज़रीन, डॉक्टर हरमन बोरियो ने इस छोटे लेकिन कारामद राज तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी खर्च कर दी, और यह फिक्रा आज से 300 साल कबल महंगा तरीन फिक्रा था। हम अगर इस फिक्रे को पढ़ें तो ये हमें आमियाना दिखाई देगा और हम सोचेंगे कि डॉक्टर हरमन बोरियो यूरोप के अमीरों को बेवकूफ बना गया। ये क्या बात हुई? आप 100 सफे की किताब जिल्द करवाएं, आप 99 सफे खाली छोड़ दें। आखिरी सफे पर 20 हरफों का एक छोटा सा फिक्रा लिखें, किताब पर सील लगाएं। ये किताब बाद अज़ां नीलाम हो, $10,000 कमा लिए जाएं और एक बीमार रईस अपनी दौलत का 3/4 हिस्सा देकर सिर्फ इतना सीखे कि दिमाग को ठंडा और पैरों को गर्म रखो। ये मजाक या धोखा नहीं तो क्या है? लेकिन आप अगर गर्म पैरों और ठंडे दिमाग से इस फिक्रे पर गौर करें तो आप डॉक्टर की तहकीक से भी मुत्तफिक हो जाएंगे और आपको इस फिक्रे में अफराद, खानदानों, मुआशरों, मुल्कों और कौमों के अरूजो जवाल की पूरी तारीख भी मिल जाएगी। आप यकीन कीजिए, आप किसी शख्स का सर और पांव देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। हमारी जिंदगियों का 90% दारोमदार हमारे फैसलों पर होता है। आप तालीम से लेकर पेशे तक और दोस्तों से लेकर शरीके हयात तक और रिश्तेदारों से बर्ताव से लेकर मुआशरती रवैयों तक पूरी जिंदगी फैसले करते हैं, और ये फैसले आपकी जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और मुआशरती सेहत से लेकर आपके लाइफस्टाइल तक का फैसला करते हैं। और आप उस वक्त तक अच्छे फैसले नहीं कर सकते जब तक आपका सर ठंडा नहीं होगा। इसी तरह आप अगर स्पोर्ट्स नहीं करते, वॉक नहीं करते और जॉगिंग नहीं करते तो आपके पांव ठंडे रहेंगे, और ये ठंडे पांव बहुत जल्द आपको बिस्तरे मर्ग तक पहुंचा देंगे। आपकी बाकी जिंदगी दवा, डॉक्टरों और अस्पतालों के इर्द गिर्द गुजरेगी। चुनांचे आप अगर अच्छी, मयारी और कलरफुल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 काम करें। आप दिमाग को ठंडा रखें, खा आपको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, और आप अपने पैरों को गर्म रखें। आप रोज वॉक करें, जॉगिंग, साइकिलिंग, तैराकी या एक्सरसाइज करें, खा आपको इसके लिए दहकते अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े। वॉक से आपका दौरान खून ठीक रहेगा, लहू सर से पांव की तरफ आएगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप अगर इस फलसफे को अफराद से मुआशरों तक ले जाएं तो आप बड़े दिलचस्प हकायक देखेंगे। आपको दुनिया की हर वो कौम तरक्की याफ्ता मिलेगी जिसमें लोगों के दिमाग ठंडे और पांव गर्म है, जिसमें लोग मामलात को जज्बातियत की बजाय दलाइल पर देखते हैं, जिसमें लोग गुफ्तगू के दौरान ठंडे रहते हैं, जिसमें लोग दूसरों से चिल्लाकर मुखातिब नहीं होते, जिसमें लोग जलसों और जलूसों के दौरान भी डिसिप्लिन बरकरार रखते हैं। वो तोड़ फोड़ नहीं करते, दूसरों को गाली नहीं देते, दूसरों पर बिला तहकीक इल्जाम नहीं लगाते, दूसरों पर हमले नहीं करते, और जिसमें लोग काम को सिर्फ काम के तौर पर लेते हैं, इसे जातियात नहीं बनाते, और जिन मुआशरों में पार्क्स, वॉकिंग ट्रैक्स, जिम, मैदान और क्लब होते हैं और आपको वहां सुबह शाम लोग दिखाई देते हैं, आपको यकीन ना आए तो आप अमेरिका से लेकर चीन तक दुनिया का मुशाहिदा कर लें। आपको पूरी जदीद दुनिया में ये दोनों खूबियां नजर आएंगी, और आप इसके बाद गैर तरक्की याफ्ता या पसमानदा कौमों का मुताला भी कर लें। आपको दुनिया की तमाम पसमानदा कौमें जज्बाती, गैर मंतकी, दलाइल से दूर, लड़ाका, फसादी, शक्की, भड़कीली और शिद्दत पसंद मिलेंगी। ये सहन में गेंद गिरने, फसल से जानवर गुजरने, घूरने, खंघूरा मारने,
थूकने, दूसरी दुकान से सौदा खरीदने, रिश्ता ना देने, इम्तिहान में कम नंबर आने और मैं जनती हूं और तुम दोस्ती हो और मैं मोमिन हूं और तुम काफिर जैसे इश्यूज पर 10-10 लोगों को कत्ल कर देंगे। ये इनकिलाब पहले लाना चाहेंगे और लोड शेडिंग खत्म करने का तरीका बाद में ढूंढेंगे और आपको पसमानदा कौमों के पार्क्स में भैंसें और गाय भी चरती नजर आएंगी और आपको वहां लोग चलते हुए कम और बैठे हुए ज्यादा नजर आएंगे। आप आज दुनिया को ठंडे सरों और गर्म पैरों के फलसफे से देख लें। आपको इंसान की तारीख भी समझ आ जाएगी, इंसान का हाल भी और इसका मुस्तकबिल भी, और आप अपने जाती और मुआशरती जवाल की वजह भी जान जाएंगे। हमारे सर गर्म और पांव ठंडे रहते हैं, शायद इसीलिए हम दुनिया से पीछे रहते हैं। आप एक बार गौर कीजिए, आप एक बार जिंदगी को इस जाविये से भी देख लीजिए। शायद जिंदगी का खोया हुआ सिरा आपके हाथ में आ जाए, शायद आप लाइफ के ट्रैक पर वापस आ जाएं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।